भाई हेलो स्टूडेंट, एग्रीजोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार। तो अपने प्लांट पैथोलॉजी के अंदर वायरोलॉजी में पढ़ रहे थे, वायरस के सिम्टोमोलॉजी पढ़ी थी अपने। अब आगे पढ़ते अपने इसका ट्रांसमिशन की, इसका प्रसार या संचरण है वो कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। वायरस का संचरण। तो वायरस का संचरण कैसे होता है, कैसे दूसरे पौधों के अंदर या दूसरे जीवों में रोग कैसे फैलाता है, उसके क्या कौन कौन से टाइप्स है और कौन कौन से तरीके हैं, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो देखो, टाइप्स ऑफ वायरस ट्रांसमिशन। टाइप्स ऑफ वायरस ट्रांसमिशन। वायरस संचरण के प्रकार। पहला है वेजिटेटिव या प्रोपोगेशन ट्रांसमिशन। वेजिटेटिव या फिर इसे अपने कह सकते हैं प्रोपोगेशन ट्रांसमिशन। वनस्पतिक भागों या प्रवर्धन के द्वारा प्रवर्धन के द्वारा संचरण। तो प्रवर्धन के द्वारा संचरण है वो कैसे होता है या फिर किस प्रकार से होता है। तो वायरस है वो जिन पौधों के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट से नया पौधा तैयार करते हैं, जिन्हें अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, अलैंगिक जनन होता है, जिनमें बीजों के द्वारा अपने प्रवर्धन नहीं करते। तो जैसे एग्जांपल के लिए ट्यूबर किस में यूज करते हैं, आलू में, और कटिंग और बल्ब्स, राइजोम एंड स्कर्स। स्कर्स अपने किस में यूज करते हैं, बनाना में, केला में। ये सभी ने पढ़ा होगा। तो यदि अपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं, वानस्पतिक भाग द्वारा अपने प्रवर्धन कर रहे हैं, तो यदि जिस पौधे से वह वानस्पतिक भाग प्राप्त किया गया है या जिससे अपने को, जैसे आलू है जिसका ट्यूबर है, तो जिस ट्यूबर को अपने यूज करें, उस आलू के पौधे में पहले यदि वायरस से संबंधित कोई रोग रहा है, तो वो जिससे नया पौधा बनेगा इस ट्यूबर से, तो उसमें भी क्या होगा, संचरण होगा। उस पौधे में भी क्या होगा, वायरस जनित रोग होगा। सकर्स का अपने एग्जांपल लें तो केले के पौधे में देखा होगा आपने कि जो नई फुटान होती है उसे तो अपने नए पौधे की तरह यूज करते हैं, जिसे अपने सकर्स कहते हैं। अब यदि ये केले का पौधा है वो वायरस से इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, तो इसका सकर्स भाग भी क्या होगा, संक्रमित होगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, वेजिटेटिव ट्रांसमिशन या वानस्पतिक प्रसार कह सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए, तो आलू में पोटैटो वायरस, पोटैटो
वायरस किसके द्वारा होता है? बाय ट्यूबर्स। सेकेंड एग्जांपल है बनाना बंची टॉप। बंची टॉप वायरस या BBTV जिसे कहते हैं, तो ये किसके द्वारा ट्रांसमिशन हो सकता है? तो ये भी सकर्स के द्वारा। तो वनस्पति भागों से प्रसार हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? वेजिटेटिव ट्रांसमिशन। सेकेंड है मैकेनिकल ट्रांसमिशन। मैकेनिकल ट्रांसमिशन। मैकेनिकल ट्रांसमिशन में जो वायरस का ट्रांसमिशन होता है या फिर संचरण या प्रसार जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो बाई बाउंड्स एंड सेफ कॉन्टेक्ट। बाई बाउंड्स एंड सेफ कॉन्टेक्ट। बाउंड्स मतलब गांवों के द्वारा कह सकते हैं अपने। यदि पौधे का कोई भाग है वो क्षतिग्रस्त हो गया है तो उससे क्या होगा? उस कोशिका में, जिसे क्षतिग्रस्त हुई कोशिका उसमें क्या हो सकता है? बाई बाउंड्स गांवों के द्वारा वायरस का प्रवेश हो जाता है। सेफ कॉन्टेक्ट जिसे अपने क्या कहते हैं? रस या जूस। तो यदि कोई इन्फेक्टेड पौधा है उसका सेप या जो जूस है या रस है वो दूसरे पौधे के कांटेक्ट में आता है तो उससे भी क्या होता है? ट्रांसमिशन या प्रसार होता है। क्योंकि एफओ होम्स जिसको अपने हिस्ट्री के अंदर स्टार्टिंग में पढ़ा कि इसने क्या किया था? वायरस को मेजरिंग या मापने की विधि दी थी जो किसके द्वारा? बाई कंसंट्रेशन, सांद्रता के द्वारा। सांद्रता के अंदर भी अपने पढ़ा था कि उनमें गांवों की संख्या के अनुसार उसकी सांद्रता मापी जाती है जिसे लेसन ऐसे मेथड भी कहा जाता है। तो सांद्रता मापी जाती है। क्यों मापी जाती है सांद्रता में, कंसंट्रेशन में? क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है? जीवित तरल पदार्थ है जिसे हमने वाइवम फ्लूइड सब्सटेंस कहा था। क्या कहा था? जीवित तरल पदार्थ कहा था। तो ये किस फॉर्म में होता है? तरल फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये सेप के अंदर, रस के अंदर तो होगा ही श्योर है, कोई भी माइक्रोब्स है। तो ये किसके द्वारा? रस कॉन्टेक्ट या फिर सेप कॉन्टेक्ट और बाई बाउंड्स गांव के द्वारा ट्रांसमिशन हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए TMV एंड CMV। TMV एंड CMV, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड कुकुम्बर मोज़ेक वायरस इसी प्रकार का ट्रांसमिशन है वो करते हैं, संचरण है वो करते हैं। नेक्स्ट है सी ट्रांसमिशन। सीड ट्रांसमिशन या बीजों द्वारा प्रसार। अब बीजों द्वारा प्रसार कैसे होता है? कोई इन्फेक्टेड प्लांट है, संक्रमित पौधा है, उस संक्रमित पौधे से अपने को क्या मिला? प्रोड्यूस या प्रोडक्शन के रूप में अपने सीड प्राप्त किए, बीज प्राप्त किए। अब इन बीज को अपने क्या करेंगे? सोविंग करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, बुआई करेंगे इनकी। इन सीड का क्या किया? सोविंग की। अब देखो
जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसके हर एक भाग के अंदर क्या पाया जाएगा, वायरस पाया जाएगा। श्योर है ये तो। अब इस सीड को अपने सोविंग करते हैं और इससे क्या होता है, इस सीड का जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा, और अंकुरण होने से अपने को पौधा प्राप्त हुआ जिसे हमने सीडलिंग या नवजात पौधा कहते हैं। तो अब इस इन्फेक्टेड प्लांट से, संक्रमित पौधे से इसकी स्टार्टिंग होती है और बीज में आता है और जर्मिनेट होके नए पौधे का जो निर्माण होता है, उस पौधे में भी तो क्या होगा, वो भी एक इन्फेक्टेड प्लांट होगा जिसे अपने क्या कहते हैं, सीड ट्रांसमिशन या बीजों के द्वारा प्रसार कहते हैं। बीजों का द्वारा प्रसार कौन कौन सा वायरस करता है, तो एक तो कुकुम्बर मोजेक वायरस है, वो किस में करता है, लेग्यूम में करता है। वे किस में, लेग्यूम में। कुकुम्बर मोजेक वायरस इन लेग्यूम, जो लेग्यूम फसलें होती हैं उनमें कुकुम्बर मोजेक वायरस है, वो किस प्रकार का करेगा, सीड ट्रांसमिशन करता है। दूसरा है सोयाबीन मोजेक वायरस, सोयाबीन मोजेक वायरस। और सीड ट्रांसमिशन के बाद नेक्स्ट है पोलन ट्रांसमिशन। पोलन ट्रांसमिशन परागकणों के द्वारा प्रसार। अब परागकणों के द्वारा प्रसार कैसे होता है, मान लो कि कोई क्या हो रहा है, एक क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। क्रॉस पोलिनेशन या जिसे हमने कहते हैं हिंदी में पर परागण। पर परागण में दो पौधे हैं, वो भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। मान लो कि प्लांट ए और बी है। कौन से प्लांट है, प्लांट ए और बी। इस प्लांट ए का अपने यूज करते हैं जी परागकण, पोलन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पोलन। जो प्लांट ए है वो क्या है, इन्फेक्टेड है भाई, क्या है, इन्फेक्टेड है, संक्रमित है। अब इसका पोलन जाएगा किस पे, इस पौधे के पुष्प पे। अब ये भाग स्टिग्मा है, जो स्टिग्मा पे जाएगा। अब ये जो पोलन है वो भी क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा। क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा। ट्रांसमिशन, संचरण। अब जो पोलन है वो क्या है, इन्फेक्टेड है। अब ये दूसरे पौधे पे जाके क्या करेगा, पोलिनेशन की क्रिया करता है। किसकी क्रिया करता है, पोलिनेशन, परागण की क्रिया करेगा। अब इस परागण के अंदर ये परागकण आते हैं और इसके ओव्यूल से मिलेंगे और निषेचन की क्रिया करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन के अंदर n+n बराबर अपने 2n हमेशा पढ़ते हैं, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं अपने, या जिसे हिंदी में भ्रूण। अब फर्टिलाइजेशन के अंदर n+n, एक मेल और एक फीमेल है। अब जो मेल गेमेट है यहाँ पे वो क्या है, जो पोलन है, परागकण है, वो क्या है, इन्फेक्टेड है, क्योंकि इन्फेक्टेड प्लांट से है। तो दूसरे पौधे को भी वो क्या करेगा, संक्रमित करेगा, और उत्पन्न होने वाला जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, वो भी क्या होगा, संक्रमित होगा, जिससे आगे चल के क्या हो सकता है, सी ट्रांसमिशन भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन होता है उसे अपने क्या कहते हैं, पोलन ट्रांसमिशन या फिर
परागकणों के द्वारा प्रसार या संचरण, जिसके एग्जाम्पल है नेक्रोटिक रिंग स्पॉट वायरस, नेक्रोटिक रिंग स्पॉट वायरस। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग ट्रांसमिशन। कितने नंबर है भैया? 4 के बाद 5 नंबर। ग्राफ्टिंग ट्रांसमिशन, उपरोपण द्वारा प्रसार या ग्राफ्टिंग के द्वारा प्रसार। जिस पौधे से ग्राफ्ट लिया जाता है, यदि वो पौधा इन्फेक्टेड है तो दूसरे पौधे पे जिस पे ग्राफ्टिंग की जानी है वो भी पौधा में क्या बन जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि इसकी सेल के अंदर हमेशा क्या होगा? वायरस होगा, जिसे अपने वाइवम फ्लूइड बढ़ते ही है तो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, तो इससे भी क्या होता है? प्रसार होता है। यदि ग्राफ्ट का जो पौधा है वो क्या है? इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, जिस पर ग्राफ्टिंग अपने को करनी है तो वो भी क्या होगा? फिर इन्फेक्टेड होगा, संक्रमित होगा, आगे जाके उसमें भी तो संक्रमण होगा। जैसे एग्जांपल के लिए एप्पल मोजेक वायरस है, वो इसी प्रकार का ट्रांसमिशन करता है। एप्पल मोजेक वायरस, ओके। सेब का मोजेक वायरस। दूसरा सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस, सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस। नींबू का ट्रिस्टेजा रोग, जो बहुत फेमस रोग है, और इसके लिए आप इंपॉर्टेंट इसको लगा सकते हो, क्योंकि ट्रिस्टेजा डिजीज इन सिट्रस बहुत बार रिपीट क्वेश्चन रहा है एग्रीकल्चर कंपटीशन के अंदर, चाहे कोई एग्जाम रहा हो। तो ये होते हैं ट्रांसमिशन, जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। इसके अलावा इनको वाहक की भी तो जरूरत पड़ती है। ये तो होता है अपने प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन पढ़ा। एक होता है बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन बाय वेक्टर, जिसमें कौन करता है वेक्टर, कौन करता है ट्रांसमिशन? तो इनमें ट्रांसमिशन कौन करेगा? वेक्टर कोई वाहक, कोई इंसेक्ट, कोई कीट होगा। कौन होगा? एक कीट होगा। तो इन कीट के बारे में और बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन के बारे में अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। तो यदि आप ये क्लास है वो ऑनलाइन किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे या कोई अदर पे, तो अपना कोर्सेज चल रहे हैं एग्रीजोन क्लासेज एप्लीकेशन पे, एग्रीजोन क्लासेज बीकानेर, जिसमें अपने एग्रीकल्चर के कंपटीशन के सारे बैच AO, AO, प्री पीजी और पेथो का, WRO का कोर्स, ARO का कोर्स, एग्रोनॉमी, WRO और ARO का कोर्स, और विभिन्न प्रकार के लगभग अपने कंपटीशन के एग्जाम के जो बैच है वो चल रहे हैं। पेथो का अभी लाइव बैच आपके पास अवेलेबल है, जो मात्र 5,000 रुपए में आपको मिलेगा, जिसमें लाइव क्लास होगी,
और ये क्लास है वो आपको बोथ मीडियम दी जाएगी भाई। किस में दी जाएगी? बोथ मीडियम में, दोनों माध्यम में हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज, इसके साथ आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी जो पैथोलॉजी से जुड़े हुए लेसन है उनकी क्लासेस मिलेगी, और आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और जो क्लास पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इतने फीचर मात्र आपको केवल 5,000 रुपए में मिलेंगे। और इसके साथ आपको डीपीपी, प्रत्येक टॉपिक के लगभग जितने क्वेश्चन बनते हैं और लास्ट ईयर के पेपर का सॉल्यूशन भी करवाए जाएंगे, लास्ट 5 ईयर एग्जाम का। तो आपके पास जल्दी से मौका है, जल्दी से कोर्स है वो परचेज कर लीजिए ताकि आप भी इस कोर्स से जुड़ सके। और YouTube पे आप देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और क्लास को शेयर करना ताकि आपके भी भाई बंधुओं के साथ ये क्लास है वो पहुंच पाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए एग्रीजोर बीकानेर के साथ।